दोस्तों, भारत को एक बड़ा झटका मिला है स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, आपको पता होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है भारत के अंदर, और भारत की भी कई कंपनीज स्विट्जरलैंड में काम करती हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था उसको वापस ले लिया है। और आप इससे समझिए कि बड़ा इंपैक्ट आएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब कि जो स्विट्जरलैंड में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भारत में निवेश करने वाली थी, वो अब यहां पर नहीं कर पाएंगी। उसी प्रकार से भारत की जो कंपनी स्विट्जरलैंड के अंदर है उनके ऊपर भी टैक्स ज्यादा लगेगा। और मैं आपको बता दूं, ये काफी चौंकाने वाली बात है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्विट्जरलैंड ने ऐसा क्यों किया, और स्विट्जरलैंड का यह कहना है कि बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया था 2023 में जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड को यह कदम लेना पड़ा। एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखिए, स्विट्जरलैंड की सरकार ने 11 दिसंबर को यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया, और देखिए उस स्टेटमेंट में क्या कहा है। उसमें यह बोला गया है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ था, और यह एग्रीमेंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, ओरिजिनली 1994 में, और 2010 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, इसकी वजह से आप समझिए जो स्विट्जरलैंड का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता था, अब वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भारत की कई कंपनीज जो स्विट्जरलैंड में काम करती हैं उसके ऊपर स्विट्जरलैंड की सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी, और ये सब कुछ 1 जनवरी 2025 से हो जाएगा। अच्छा, चौंकाने वाली बात यहां पर यह है, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था स्टार्टिंग में, कि यहां पर स्विट्जरलैंड की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2023 में जो जजमेंट आया था वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें यहां पर भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए थे वो हम यहां पर वापस ले रहे हैं। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक्चुअली एक नेस्ले का केस आया था जो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसमें यहां पर देखिए क्या कहा, The MFN clause between two nations does not apply automatically when a country joins the OECD. OECD क्या है? That is ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1961 में बनाया गया था और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ओईसीडी में बेसिकली क्या है ना कि यहां पर जो विकसित देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है समझिए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि द एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज बिटवीन टू नेशंस डज नॉट अप्लाई ऑटोमेटिकली व्हेन अ कंट्री ज्वाइंस द ओईसीडी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहां पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, और यहां पर भारत है, इंडिया, ठीक है। अब मान लीजिए एक और देश है कंट्री बी, मैं जस्ट कंट्री बी उसको बोल रहा हूं। अब मान लीजिए इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के कंपनी के ऊपर जो डिविडेंड होता है ना उसके ऊपर 10% का टैक्स लगा रहे हैं। डिविडेंड आप सबको पता होगा, जैसे आपको पता है भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब भी ये लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो आपने देखा होगा ये लोग डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। मतलब अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उसको उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपए मिला, आपके पास किसी कंपनी का शेयर है और सरकार ने कहा कि हम इसके ऊपर 10% टैक्स लगाएंगे, मतलब 1000 रुपए में से आपको 100 रुपए कहां देना होगा, सरकार को टैक्स के फॉर्म में देना होगा। तो सेम उसी प्रकार से मान लीजिए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके आधार पर जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है भारत में, अगर वो डिविडेंड अनाउंस करी है तो उनको भारत सरकार को 10% टैक्स देना होगा, और सेम उसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में भारत की जो कंपनीज है उनको देना होगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए जो कंट्री बी है उसका एग्रीमेंट है भारत के साथ कि यहां पर टैक्स 5% ही लगेगा, और आगे चलकर मान लीजिए जो कंट्री बी है वो ओईसीडी को ज्वाइन कर लेता है। जैसे स्विट्जरलैंड तो ओईसीडी का मेंबर है, तो यहां पर कंट्री बी भी अगर ओईसीडी को ज्वाइन कर लेता है तो यह मानकर चला जाता है कि क्योंकि कंट्री बी का भारत के साथ जो एग्रीमेंट था उसमें 5% का टैक्स लगता था, इसलिए स्विट्जरलैंड का भी जो भारत के साथ एग्रीमेंट है उसमें 10% नहीं, उसके साथ भी 5% का ही टैक्स लगेगा, ये मान के चला जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। आप ऑटोमेटिकली ये नहीं कह सकते कि यहां पर कि क्योंकि एक देश ओईसीडी को ज्वाइन कर लिया है इसलिए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में यहां पर जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा।
पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। स्विट्ज़रलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस लिया, जिसने भारत में सियासी और इक्तिसादी हलचल मचा दी। 1994 से ये एजाज़ भारत के पास था, जो न सिर्फ भारत की आलमी तिजारत बल्कि सफारती ताल्लुकात के लिए भी एक अहम संग मील समझा जाता था। स्विट्ज़रलैंड के इस इक़दाम से भारत की मईशत को शदीद धचका लगने का इम्कान है, क्योंकि इस फैसले के बाद कई बड़ी सरमायाकारी भारत का रुख नहीं करेगी। भारतीय मीडिया और अवाम ने इस मामले पर अपनी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि ये फैसला भारत की मौजूदा खारजा पॉलिसी और अंदरूनी सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है, जो आलमी बरादरी में भारत के लिए बदएतमादी का बायस बन रहा है। स्विट्ज़रलैंड के इस फैसले से भारत की बरामदात और तिजारती ताल्लुकात पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दीगर यूरोपीय ममालिक भी स्विट्ज़रलैंड के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात पर नजरसानी कर सकते हैं। इस इकदाम को भारतीय मीडिया ने मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया है और सवाल उठाया है कि क्या भारत आलमी ताल्लुकात में अपना वकार खो रहा है। इसके अलावा भारतीय अपोजिशन ने भी इस मामले को हुकूमत के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करना है तो भारत सरकार को एक्सप्लिसिटली अपना जो टैक्स एग्रीमेंट है, जैसे भारत के अंदर आपको पता है इनकम टैक्स हो गया, उसके अंदर बदलाव करने होंगे, तभी यहां पर जो टैक्स है वो कम होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हूं इसके पीछे का कारण क्या है, कौन कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, ताकि और आपको क्लैरिटी मिल जाए। मैं जैसे कि भारत ने एक टैक्स एग्रीमेंट साइन किया था लिथुएनिया और कोलंबिया के साथ। अब ये देश कहां पर है, जैसे यूरोप के अंदर आप देखोगे, आपने एस्टोनिया, लैटविया और लिथुएनिया ये एक साथ सुना होगा, तो यहां पर आपको मिलेगा लिथुएनिया। और जो कोलंबिया है वो बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर है, ये आप देख सकते हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो भारत का लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों के साथ ही यहां पर टैक्स एग्रीमेंट था, जिसके आधार पर कुछ चीजों में जो टैक्स रेट्स है वो ओईसीडी कंट्री से भी कम था। जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ना कि यहां पर जो स्विट्जरलैंड है वो आपका ओईसीडी का मेंबर है, और यहां पर भारत है, इंडिया है, मतलब जो ओईसीडी का मेंबर नहीं है। तो जो स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटी हुआ है, उसके आधार पर जो डिविडेंड है उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन यहां पर दो कंट्रीज कौन से, लिथुएनिया और कोलंबिया, दोनों यहां पर पहले ओईसीडी के मेंबर नहीं थे, और इनके साथ भारत के साथ जो ट्रीटी था उसमें 5% का टैक्स लगता था। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों क्या करते हैं, ओईसीडी के मेंबर बन जाते हैं। मतलब जिस ग्रुप में स्विट्जरलैंड है उसी ग्रुप में ये लिथुएनिया और कोलंबिया शामिल हो जाते हैं। तो ओईसीडी का जो क्लॉज है ना, अगर आप देखोगे जो ओईसीडी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में सहमति है कि अगर यहां पर एक देश किसी तीसरे देश के साथ कम टैक्स पे कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये बाकी के भी ओईसीडी के मेंबर्स पर अप्लाई हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड ने ये सोचा कि क्योंकि लिथुएनिया और कोलंबिया दोनों ही भारत के साथ जो टैक्स है वो सिर्फ 5% का रखे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्विट्जरलैंड जो है वो भारत के साथ जो टैक्स है वो सिर्फ 5% का कर सकता है।